हर हर महादेव भक्तजनों, हम सभी ये जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। पूरे सावन में भगवान शिव की भक्ति की जाती है। शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वह इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं। यद्यपि वह एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ और वस्तुएं भी हैं जिनसे यदि शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त हो सकती है। इन वस्तुओं से शिव का अभिषेक करने पर अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शिवलिंग पर किन वस्तुओं से अभिषेक विशेष फलदायी होता है, ये जानने से पहले शिवलिंग पर अभिषेक किस प्रकार किया जाना चाहिए जानना आवश्यक है। जलाभिषेक करते समय दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख करके जलाभिषेक किया जाता है तो कभी भी जलाभिषेक का शुभ फल नहीं मिलता और महादेव के भी कुपित होने में समय नहीं लगता। जलाभिषेक करते समय कभी भी साधक का मुख पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इन दिशाओं में भगवान शिव के कंधे, पीठ आदि होते हैं। जलाभिषेक के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख होना आवश्यक है, यानी जल धारा उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरनी चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही जलाभिषेक करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जल की धारा छोटी हो और धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित की जाए। इससे भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कभी भी जल की मोटी और तेज धार से जलाभिषेक नहीं किया जाता। जलाभिषेक कभी भी खड़े होकर नहीं किया जाना चाहिए। सदैव बैठकर शांत चित्त होकर जलाभिषेक किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव तांडव स्तोत्रम आदि का जाप करना चाहिए। वैसे तो ये सर्वविदित है कि भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि कुछ अन्य वस्तुओं से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्ति होती है और शिव कृपा से सभी इच्छाओं की पूर्ति भी। शुद्ध जल। भगवान शिव को नियमानुसार शुद्ध जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। गंगा जल। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करने पर साधक को मोक्ष प्राप्ति होती है। उसे प्रभु चरणों में स्थान प्राप्त होता है। विभिन्न योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता और जन्म मृत्यु के फेर से भी मुक्ति मिल जाती है। दूध। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दूध से अभिषेक करने पर चंद्रमा मजबूत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवजी द्वारा विषपान करने पर उसके असर को कम करने के लिए देवताओं ने महादेव से दूध ग्रहण करने के लिए कहा। दूध ग्रहण करते ही महादेव के शरीर में विष का प्रभाव कम होने लगा। तब से शिवलिंग को दूध चढ़ाने की परंपरा का उदय हुआ। दही। शिवलिंग पर दही चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दही से अभिषेक करने पर जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। वाहन, भवन तथा पशु की प्राप्ति होती है। शहद। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से
वाणी में मधुरता आती है और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चीनी, शिवलिंग पर चीनी से अभिषेक सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। चीनी से अभिषेक करने पर दरिद्रता से मुक्ति मिलती है तथा समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। चीनी से अभिषेक करने पर आर्थिक प्रगति होती है अर्थात धन लाभ होता है। इत्र, रुद्राभिषेक यदि इत्र से किया जाए तो पति पत्नी के संबंध मधुर बनते हैं। घी, घी से अभिषेक साधक को ऊर्जावान तथा तेजयुक्त बनाता है, साथ ही धन वृद्धि भी होती है। वैसे तो रुद्राभिषेक स्वच्छ जल, दूध, दही, शहद, घी से होता है, किंतु गन्ने के रस, सरसों के तेल, मीठे दूध से भी अभिषेक करने पर पुण्य फल प्राप्त होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जातक को धन प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। मीठा दूध यानी दूध में चीनी मिलाकर अभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तजनों, यदि शिवलिंग पर भोलेनाथ की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पीला अबीर और चंदन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर रक्त चंदन के प्रयोग की जगह श्रीखंड चंदन का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर पीला अबीर और चंदन प्रयोग करने से जीवन में शांति और खुशियां भर जाती हैं। श्वेत पुष्प भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जैसे मोगरा, बेला, धतूरे का फूल, चमेली का फूल, लेकिन चंपा का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भोलेनाथ के पसंद के फूल उन पर अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में समृद्धि का वास होता है। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को शमी के पत्ते भी अत्यंत प्रिय हैं। शमी के वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के कारण ये पूजनीय व पवित्र हैं। इससे शनि के दोष दूर होते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र का प्रयोग शिव अर्चना में अनिवार्य है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव को शांति मिलती है और वे शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही आर्थिक संपन्नता भी साधक को प्राप्त होती है। धतूरा भी अपनी औषधीय गुणों के कारण भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। धतूरा चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धतूरे के साथ साथ भांग का प्रयोग भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भांग से भी जीवन में शांति प्राप्त होती है। मदार या आक के फूल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव आक के फूल चढ़ाने पर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, आक या मदार के फूल, भांग व धतूरा चढ़ाए जाने के संबंध में पौराणिक कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष प्रकट हुआ, सभी देव दानव, जीव जंतु, समस्त सृष्टि त्राही करने लगी। भगवान शिव ये दृश्य देखकर द्रवित हो गए और सृष्टि की रक्षा हेतु उन्होंने विष का पान कर लिया। विष उग्र था
और विषपान के कारण शिवजी का ताप बढ़ गया और वे अचेत हो गए। भगवती के कहने पर सभी देवताओं ने भगवान शिव के मस्तक पर बेलपत्र, आक के फूल, भांग व धतूरा रखा और जलाभिषेक करते रहे। लगातार इस तरह जलाभिषेक करने से और औषधीय गुणों से भरपूर वस्तुओं का प्रयोग करने से भगवान शिव का ताप कम हुआ और वे पुनः जागृत हुए। अतः ये वस्तुएं भगवान शिव को औषधीय गुणों के कारण, जिनसे विष का प्रभाव कम हुआ, अत्यंत प्रिय है। तो भक्तजनों, आशा है कि आज की बातें आपने ध्यानपूर्वक सुनी होंगी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अग्रसर होंगी। यदि बताए गए तरीके से और वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो न केवल भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे, अपितु समस्त इच्छाएं पूर्ण होने के साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। भगवान शिव आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव।